हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि कैसे मेरा आईआईटी ज्वाइन करने का डिसीज़न एक बहुत ही गलत डिसीज़न था और इसके वजह से शायद मेरा करियर हो सकता है ना बने। तो कहानी शुरू होती है आप लोग की तरह। क्लास 10th ख़त्म हुई लॉकडाउन में। जो कुछ परसेंट बने तो बने। उसके बाद क्लास 11th शुरू हुई। 11th में गया ऐसे ही ऑफलाइन कोचिंग आसपास ना। 11th निकल गई, फिर 12th आई। 12th निकल गई, बोर्ड्स थे। बोर्ड्स में जल्दी जल्दी ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था तो फिर बस निकाला बोर्ड्स। ठीक ठाक परसेंट बन गए, 79 कुछ बन गए परसेंट। उसके बाद उस समय जेई भी दिया था, पर जेई में ऐस कुछ रैंक अच्छी नहीं आई। जेई मेंस में 80 परसेंटाइल बनी थी। तो उस समय मेरे अंदर एक टाइप का गिल्ट था कि मैंने शायद अपनी 11th-12th वेस्ट कर दी, जो कि मैंने की भी थी। ज़्यादा कुछ पढ़ाई की नहीं। और भी बच्चों को देखा क्लास में, वो उन लोग ने डमी ली थी और उनकी अच्छी रैंक आ गई और कुछ चले गए थे आईआईटी। तो फोमो में था थोड़ा कि उन लोग के तो निकल गई, मेरा नहीं निकला। तो बस बस मेरे अंदर वो था कि निकालना है कुछ भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए, अब निकालना है। 12th ख़त्म हो गई है, अब ड्रॉप लूँगा और निकालूँगा बस। तो ड्रॉप ले लिया और फिर ड्रॉप लिया तो सोचा कि अब जब ले ही लिया है ड्रॉप तो बेस्ट जगह से तैयारी की जाए ताकि निकल पाए, पॉसिबल हो निकालना। तो बेस्ट जगह क्या ही हो सकता है, कोटा। कोटा चला गया। कोटा जाके खूब मेहनत करी, एलन ज्वाइन करा। वहाँ पे 1 साल पूरी घिस के मेहनत करी, टेस्ट दिए, रैंक अच्छी आती थी पूरी क्लास में। फिर एट दी एंड जेई मेंस और फिर जेई एडवांस निकाल लिया। जेई एडवांस में ज़्यादा अच्छी रैंक आई नहीं थी, 15,000 के आसपास आई थी। जेई मेंस में अच्छी खासी रैंक आ गई थी, 20,000 आ गई थी। तो उसमें कुछ एनआईटी में कोर ब्रांचेस जैसे कि सीएस, ईसी, ये सब मिल रही थी। पर क्योंकि जेई एडवांस में उतनी खास रैंक आई नहीं थी तो उसमें नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ अच्छा कोर ब्रांच नहीं मिल रही थी। और मुझे इंटरेस्ट आईटी फील्ड में ही था। तो फिर बस वही कन्फ्यूज़न थी उस समय कि क्या करे, क्या ज्वाइन करे। लोगों से पूछा, है ना, आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर से भी बात करी तो उनका यही कहना था कि आईआईटी जाओ, वहाँ एक्सपोजर मिलेगा। लोग भी कह रहे थे कि जब जेई एडवांस निकाल ही लिया है, रैंक आ ही गई है, तो आईआईटी जाया जाए, है ना। टॉप इंस्टीट्यूट हैं, एक्सपोजर मिलता है और प्लेसमेंट भी अच्छी रहती है। तो बस सबकी बातों में आके मैंने अपनी पसंदीदा ब्रांच नहीं ली और आईआईटी चला गया बायोकेमिकल इंजीनियरिंग लेके। अब वहाँ जाके फर्स्ट सेम में मेरी हालत टाइट हो गई। अब मैंने सोचा था ब्रांच चेंज कर लूँगा, पर सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि स्कोर ही नहीं कर पाया। सीपीआई बहुत गंदी बनी, है ना। फर्स्ट सेम बेकार गई सीपीआई, है ना। और एकदम डीमोटिवेट हो गया था कि यार अब क्या करूं क्या करूं। बायोकेमिकल है, 5 ईयर का भी ले लिया कोर्स, है ना। उसके बाद बस फिर सेकंड सेम आया। सेकंड सेम में भी ठीक ठाक बनी सीपीआई। थर्ड सेम में फिर ख़राब हो गई। अब फोर्थ सेम ये ख़त्म हुआ है, मतलब 2 ईयर हो गए मेरे ख़त्म। अब क्या है, मुझे जाना तो आईटी सेक्टर में ही है ना। उसके अलावा अब आईटी सेक्टर में जाना है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहीं से इंटर्नशिप मिल जाए, कुछ मिल जाए। कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ स्किल नहीं करी हो डेवलप। मैंने पिछले 2 साल में पूरा मंचटेक सीखा, डीएसए भी किया अच्छा खासा, प्रोजेक्ट्स भी बनाए, पर इंटर्नशिप नहीं मिल रही है कुछ। और मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है इधर। शायद मैं अगर पढ़ाई नहीं करता और बिजनेस करता तो इससे हो सकता है वो आगे निकल जाता, है ना। एज भी मेरी निकलती जा रही है। अब जैसे 5 ईयर का कोर्स है तो यहाँ से निकलते निकलते 24 साल का हो जाऊँगा। क्या करूँगा भाई, 24 साल का हो जाऊँगा। और जैसे कि एआई का भी चल रहा है, उसका भी एक डर है, क्या पता जॉब लगी कि नहीं लगी। अब एक ही ऑप्शन बचा है बस जॉब का, है ना। उसके अलावा यहाँ बिजनेस कैसे करूँ अब। मेरा इंटरेस्ट बिजनेस और स्टार्टअप में भी था, पर यहाँ पे आके बंदा बंदा सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ नहीं होता
हाँ, और एक चीज़ और, लोन भी ले लिया है मैंने। अब लोन भी भरना है, 10 लाख हो जाएगा कम से कम लोन, है ना, क्योंकि जनरल हूँ तो फीस भी लगती है पूरी। एक तरीके से फंस गया हूँ मैं यहाँ पे। अब बस एक ही तरीका है, या तो जॉब लग जाए, है ना, और अब इंटर्नशिप लग जाए तो भी अच्छा है। अब सीपीआई थोड़ी ख़राब चल रही है, क्योंकि सब्जेक्ट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था तो स्कोर नहीं कर पाया उतना। इस सेम थोड़ी कोशिश की है कि अच्छा स्कोर हो जाए, पर वही है कि इंटर्नशिप बहुत मुश्किल है मिलना, बहुत मुश्किल। आईआईटी में हो के भी बहुत मुश्किल है। फंस गया हूँ, क्या बताऊँ अब कि क्या होगा। और क्या जॉब लग जाएगी कि नहीं, सीनियर से बात हुई है, वो तो कह रहे हैं लग जाएगी। बस वही है, सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि लोन भी होता है, लोन भी हो जाएगा अपने ऊपर, या फिर अभी निकलते ही 12th के बाद बिजनेस कर रहा होता तो 2 साल में अच्छा खासा कमा रहा होता। इतना विश्वास है अपने ऊपर। वही है, अब देखो। तो बस एआई आ गया है जब से थोड़ा डर है कि होगा कि नहीं होगा। कि पढ़ाई तो चल ही रही है। अब 2 महीने की छुट्टी रहती है तो घर पे भी मैंने सब बता दिया है कि क्या हाल है क्या है। तो शुरू में थोड़ा था, सबके थोड़ा रिस्पेक्ट थी। अब बस वही है कि जब तक जॉब नहीं लगती तब तक घर में भी ऐसा कुछ रिस्पेक्ट ज़्यादा है नहीं, है ना। पापा मेरे थोड़े ऐसे ही हैं, हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी खास है नहीं। तो बस सबको यही उम्मीद है कि कुछ होगा, ये कुछ करेगा, और अभी तो फ़िलहाल कुछ हो नहीं पा रहा है। तो बस सब नाराज़ हैं घर पे भी, है ना। पापा भी मेरे थोड़े नाराज़ रहते हैं। क्या है, पहले दुकान बुलाते थे, अब दुकान भी नहीं बुलाते हैं। को लग रहा है कि कुछ कर लूँगा, पर अब बैठता हूँ कुछ करने तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करूँ। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता हूँ, रिजेक्शन आते हैं ना। प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कुछ, पर किसको दिखाऊँ प्रोजेक्ट, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। हैकाथॉन्स हैं, हैकाथॉन देख रहा हूँ। अब घर आया हूँ पेपर देखे, अब देखो शायद कुछ हैकाथॉन ट्राई करता हूँ, कुछ हो जाए। बस यही है कि अगर यहाँ नहीं करता तो शायद मैं बिज़नेस में अच्छा कर पाता, उस चीज़ का थोड़ा है। और शायद अपने पापा की मदद कर पाता उनके बिज़नेस में, वो ज़्यादा अच्छा रहता। अब यहाँ पे आईआईटी में फंस तो गया हूँ। अब देखो नतीजा तो 4-5 साल बाद, 3 साल है अभी, 3 साल बाद निकलेगा। उसके बाद 24 साल का हो जाऊँगा ना। फिर और बहुत टेंशन्स रहेंगी कि शादी भी होनी है। अब इसके बाद कैसे करूँगा, वही है, बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत डर है एक तरीके का कि क्या होगा। खुल के नहीं जी पा रहा हूँ। ऐसा लोन भी चल रहा है तो उसका भी थोड़ा डर रहता है। अब पापा तो बोले हैं कि भरेंगे, पर उनको देख के लगता नहीं है कि उनका मन है भरने का, ना। वो तो सोच रहे हैं सब मैं ही कर लूँगा, उनके तरफ से कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है। बस चारों तरफ से फंसा हूँ ऐसे ही, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। बस वही है, अभी तो लगा हूँ हैकाथॉन देख रहा हूँ, कुछ मिल जाए, है ना। हैकाथॉन करना चाहिए सेकंड ईयर में। इंटर्नशिप तो मिल नहीं पा रही है। सीपीआई है, सीपीआई सही हो जाए तो सही रहेगा। सीपीआई सही, क्योंकि प्लेसमेंट भी अच्छी सीपीआई वालों की ही लगती है। मेरी सीपीआई तो, मेरे ब्रांच के बच्चे भी थोड़े बहुत तेज हैं पढ़ने में भाई साहब। आईआईटी में सीपीआई लाने में हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है भाई से। बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप भी सोच रहे हैं कि आईआईटी के बाद बस आईआईटी निकल जाए और लाइफ सेट है, तो गलत फैमिली में मत रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आईआईटी नहीं निकले, वो ज़्यादा अच्छा हो आपके लिए, है ना। मेरे जैसे लोग फंस जाते हैं, है ना। फोमो में मत आइए बिल्कुल ना। बस पढ़िए और क्या, है ना। ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट करिए। 11th 12th में पूरा टाइम लगाइए, पढ़ाई करिए, फिर ध्यान से डिसीज़न लेना,
अपने दिल का सुनना कि क्या क्या करना चाहते हो आप। क्या आप वर्स्ट केस के लिए रेडी हैं कि अगर आपको कॉलेज मिल गई और कॉलेज में रह के कुछ नहीं हो पा रहा है तो क्या आप रह पाएंगे उस कंडीशन में? हो सकता है कि आप कॉलेज टाइम वेस्ट हो, क्या उसके बाद आप कोप अप कर पाएंगे? ये सब चीज़ें ज़रूर सोचें। और हाँ, मन पसंदीदा ब्रांच ही लें आप। कभी भी नाम के पीछे ना भागें कॉलेज के, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस इतना ही, इन बातों का ध्यान रखना, है ना। मैं तो फंस गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है निकलना पड़ेगा यहाँ से, या तो जॉब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, बाय।